हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम भारत का जो सामान्य ज्ञान है, भारत की जो ज्योग्राफी है, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी को भारत का जो सामान्य ज्ञान है, भारत की जो ज्योग्राफी है, उससे रिलेटेड प्रश्न तो आपको देखने को मिलते ही हैं। तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 9 जून को, तो आप सभी के जो लिए है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसमें भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में टॉपिक है और उसी से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप हमारे चैनल में जाकर के एक बार विजिट करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम पूरे आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हुए वीडियो बना रहे हैं। और आपको आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आपके आज के इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं उसका भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अच्छी तरह से आपको इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, फरक्का परियोजना या फिर टिहरी बांध परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो ये कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सिंधु नदी पर, सतलज नदी पर, व्यास नदी पर या फिर चंबल नदी पर? तो किस नदी पर बनी हुई है ये परियोजना? तो ये कौन सी नदी पर बनी हुई है? सतलज नदी के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो क्वेश्चन है वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो प्लीज़ अपना फीडबैक भी आप ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो यस ज़रूर लिखना और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना। दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या और गुजरात। तो कहाँ कहाँ पर है दामोदर घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चंबल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो कौन से राज्य है जो चंबल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी, चंबल नदी, सतलज नदी, महानदी। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर बनी हुई है? ये बनी हुई है महानदी पर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, ये भाखड़ा नांगल परियोजना, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये कहाँ पर आती है? तो ये कहाँ पर आती है? ये आती है ओडिशा में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिर है, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा,
पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और पंजाब। तो कहाँ पर आती है मयूराक्षी? तो ये आती है पश्चिम बंगाल में। अगर आपके आज के सारे प्रश्नों में से आपके अगर जो है सारे प्रश्नों में से सारे ही प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नागार्जुन सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है ये नागार्जुन सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी, सतलज नदी, महानदी, कृष्णा नदी। तो कहाँ पर है ये है यहाँ पर कृष्णा नदी पर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गोदावरी, सतलज, महानदी, कृष्णा। तो ये किस नदी पर है? तो ये बनी हुई है सतलज नदी पर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर कमेंट करना कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ताकि हम उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ। फरक्का परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गंगा नदी, गंडक नदी, महानदी, कृष्णा नदी। तो कहाँ आती है फरक्का परियोजना? तो ये आती है गंगा नदी पर। ये करेक्ट आंसर है इसका। फिर है उकाई परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब। तो कहाँ आती है ये उकाई? तो ये आती है गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न, अब उकाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? गंगा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। तो कहाँ पर आती है ये? तो ये आती है ताप्ती नदी पर। ठीक है, उकाई परियोजना। फिर है रिहंद परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, रिहंद परियोजना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर ये दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। तो यहाँ पर देखो ये दुर्गा बैराज परियोजना जो है ये दामोदर नदी पर है। दुर्गा बैराज परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो कौन से हैं ये राज्य? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये दुर्गा बैराज परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल। तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इडुक्की परियोजना कहाँ की है? केरल की। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। तो कहाँ पर है ये? दामोदर नदी पर। यह इसका करेक्ट आंसर है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो टिहरी बांध कहाँ आता है? उत्तराखंड में। यह इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी, ताप्ती नदी, भागीरथी नदी, कृष्णा नदी। तो कहाँ पर आता है ये? तो ये आती है भागीरथी नदी पर।
माता टीला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दामोदर नदी, बेतवा नदी, भागीरथी नदी, कृष्णा नदी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा बेतवा नदी। इसके ऊपर माता टीला परियोजना निर्मित है। आपको इनमें से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, बस आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। आप इसी तरह से हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट रहे ताकि हम रोज़ इसी तरह से नए नए प्रश्न आपके लिए लेकर के आते रहें और आप अपनी तैयारी जो है वो भी अच्छी तरह से करते रहें। माता टीला परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये कौन से दो राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, रामगंगा परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर राजस्थान। तो देखो यहाँ पर रामगंगा परियोजना जो है ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। भीमा परियोजना किस नदी पर है? भद्रा नदी, बेतवा नदी, पवना नदी, कृष्णा नदी। तो देखो ये है पवना नदी पर। ठीक है, तो आपको जो है इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप अपनी तैयारी जो है रोज़ करते रहें, रोज़ इसी तरह से आप पढ़ते रहें ताकि एग्ज़ाम में आपके माइनस मार्किंग भी नहीं है। करेक्ट आंसर जो है आप फटाफट से उसको टिक करके आए अगर आप रोज़ डेली जो है अगर आप पढ़ाई करते हैं। पनामा परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान। तो ये कहाँ पर है? गुजरात। पनामा परियोजना। शारदा परियोजना किस राज्य में? अब ये जो परियोजना लिखा हुआ आ रहा है ये सब नदी परियोजना, ये भी आपको ध्यान रखना है, सब नदी परियोजना है भारत की। तो शारदा परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान। तो कहाँ की है ये? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है शरावती परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक। तो कहाँ पर की है ये शरावती? तो शरावती परियोजना कर्नाटक की है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। पंचायत बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंचायत बांध परियोजना जो है इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल। यह यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भद्रा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, कृष्णा नदी। तो कहाँ पर आती है ये? तो ये आती है चंबल नदी पर, गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। तो देखो ये कहाँ पर आती है? चंबल नदी इनमें से कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, सारी नदियों से रिलेटेड ही प्रश्न हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। बाण सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दामोदर नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। तो कहाँ पर आती है ये? सोन नदी पर। ठीक है, सोन नदी। नर्मदा सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य निम्न में से कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात,
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कहाँ कहाँ पर इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? नर्मदा सागर परियोजना से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश और गुजरात। नर्मदा सागर परियोजना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और गुजरात में। आज ज़रूर बताना कि आपके आज के प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। राणा सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी। तो कहाँ पर है ये? तो ये आती है चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो देखो ये कहाँ पर आती है? तो ये आती है राजस्थान में। जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। जवाहर सागर परियोजना किस राज्य की है? तो ये कौन से राज्य की है? ये भी राजस्थान राज्य की है। ठीक है, ये भी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सिंधु नदी, सोन नदी, व्यास नदी, चंबल नदी। तो देखो ये राजस्थान में कौन सी नदी आएगी? तो चंबल नदी। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो देखो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो सरहिंद नहर परियोजना जो है वो कहाँ की है? हरियाणा राज्य की। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सिंधु नदी, सतलज नदी, व्यास नदी, नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये है सतलज नदी। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसी तरह से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना करके लेकर के आएँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि वीडियो अच्छी लगी है तो यस ज़रूर लिखना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।